एक क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया, राइज अप टू अ हाइट h, कहां तक गया है तो वो एक हाइट तक गया, पर्टिकुलर हाइट तक, जो कि हाइट क्या है तो h है, एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, और कहां आ गया वापस से इनिशियल पोजीशन, मतलब कि अगर इसको ऊपर फेंके तो ऊपर से फिर से जहां से फेंका गया तो वहीं पे वापस आ गया है। तो क्या फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेट करना है हम लोग को एक डिस्टेंस ट्रैवलिंग और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो देखो एक पिक्चर के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो वो क्या है तो हमारा इनिशियल पोजीशन है, क्या है हमारा ये इनिशियल पोजीशन है। इस इनिशियल पोजीशन से इसको अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है फेंका गया, ठीक है, कहां पे तो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। ये एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, जिस हाइट तक गया उस हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं तो h मान लेते हैं। अब जो जाएगा वो बॉडी थोड़ी ना हवा में लटक जाएगा, तो क्या होगा, जो ऊपर गया वो नीचे भी आना है आदमी को छोड़ के, ठीक है। तो बेचारा आ गया नीचे, ठीक, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। तो अब एक चीज देखो, हमसे पूछ रहा है पहला नंबर में, मतलब कि ए नंबर में, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या होगी, तो मान लो तुम अपने घर से अपने स्कूल गए, अपने स्कूल से वापस अपने घर आए, तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, कितनी, तो बताओ तुम अपने घर से जो स्कूल गए और स्कूल से वापस जो घर आए तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 4 किलोमीटर। तो वैसे ही देखो ये कितना हाइट तक गया, h तक, तो यही हाइट ही यहाँ पे क्या है इसकी डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, हाइट ही क्या है इसकी डिस्टेंस ट्रैवलिंग है। तो ये ऊपर की तरफ तो गया, ये क्या गया तो ऊपर की तरफ चला गया। देखो ऊपर की तरफ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, h, हवा में तो नहीं लटक गया ना, वहां पे से नीचे भी आया ना, नीचे आया कहां तक आया, अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आया, दैट मींस कि वापस से ही नीचे आया, तो फिर आने वक्त में कितना चला होगा h। तो बताओ अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस ट्रैवलिंग की, डिस्टेंस ट्रैवलिंग की, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवलिंग इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब कि एक बार गया और एक बार आया, तो कितना डिस्टेंस गया था h, आया कितना, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा 2h, यही हमारा आंसर है। ये क्या तो हमारा आंसर है। बी में कह रहा था डिस्प्लेसमेंट बताओ, बताओ तुम अपने घर से अपने स्कूल गए वापस से अपने घर आ गए, तुम अपने जगह से कितना खिसक पाए, डिस्प्लेसमेंट क्या था, 2 पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट जगह, तो यहाँ पे उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो जब कोई बॉडी इनिशियल से चले और इनिशियल पे ही वापस आ जाए तो क्या होता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना गया कितना गया तो h गया, जितना आया उसको घटाओ कितना आया तो h आया, h माइनस h बराबर एगो बढ़ता उसका लड्डू, जो एग्जाम में आते आते तुम लोग एक बार चुप गया, ठीक है। तो यही उसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें समझने में किसी को, पर्सन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, एक आदमी 3 किलोमीटर जा रहा है, किधर जा रहा है तो टुवर्ड ईस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन की बात की जा रही है, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मान लो हम ये क्या ले लिए तो डायरेक्शन के लिए एक पेन ले लिए, ठीक, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ होता है ना, वेस्ट होता है, ये सही है, ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। तो ये हम क्या किए तो एक जब कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन वाला बात बोले सीधा सीधा ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना। पहले क्या कह रहा है कि ये जो आदमी या जो भी चीज है, हाँ आदमी ही है, तो वो आदमी जो है 3 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, मान लो यहाँ आया कितना तो 3 किलोमीटर, ये इधर आया, किधर आया तो इधर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट इधर होगा ना, लेफ्ट में कितना गया तो 4 किलोमीटर, तो ये इसका ईस्ट, ये इसका लेफ्ट की तरफ आया। तो यहाँ से देख रहे हो जब ये आया तो ठीक ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन देखे एक प्लेन के ऊपर तो 4 डायरेक्शन ही ना होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो उस पर ठीक एकदम कोई सीधा चल रहा है, सीधा सीधा लेफ्ट मुड़ गया या सीधा सीधा राइट मुड़ गया तो क्या होगा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो 360 होते हैं, तो इस पे 90 डिग्री बना। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे हम, सही है ये बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन पा रहे हैं इसी कारण से, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुआ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है तो राइट ट्रायंगल। तो डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, पहला में अगर डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कवरिंग, दैट मींस कि 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, मतलब कि कितने
तो 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट उसका ये इनिशियल पोजीशन और ये उसका फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। या फिर कहें तो दोनों का जो स्ट्रेट पाथ डायरेक्ट डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 है ये 3 है, दैट मींस कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हाइपोटेनस है हमारा, h इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, किसका होता है, तो 5 का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 16 प्लस 9 किलोमीटर इक्वल टू कितने, तो अंडर रूट 25 किलोमीटर, बाहर निकालो तो 5 किलोमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 15 किलोमीटर। एक आदमी है जो कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चल रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है। ठीक है, जिस ट्रैक की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, तो 15 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है रेडियस, 15 किलोमीटर है। इफ ही स्टार्टेड फ्रॉम द वन एंड एंड रीचेस द अदर एंड, अगर वो एक एंड से स्टार्ट किया और दूसरे एंड पे घूम करके पहुंच गया है, तो दो चीज तुमसे पूछ रहा है, वही पुराना वाला कहानी किस्सा। कौन कौन था, एक टोटल डिस्टेंस कवरिंग और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो क्या था क्वेश्चन कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है, सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल। ठीक, ये एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है। क्या कह रहा है, तो इस ट्रैक की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, तो 15 किलोमीटर। एक आदमी इनिशियल पॉइंट मान लो ये है, यहाँ से शुरुआत किया चलना और चल करके ऐसे घूम करके इस डायरेक्शन में यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये इसका फाइनल पोजीशन। तो तुमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या होगा, क्या पूछ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग। तो बताओ कौन बता सकते हो डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या होगा। ट्रैक कैसा, सेमी सर्कुलर, डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या होगा, तो सरकमफेरेंस के वे में मिल जाएगा। तो क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर सर्कल का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है ये सेमी सर्कल, तो डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, मतलब सीधे सीधे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवलिंग इक्वल टू पाई आर। क्या लिख सकते हैं, पाई आर, मतलब कि पाई का वैल्यू पाई ही रहने दो, ये 15 किलोमीटर, मतलब कि क्या लिख सकते हैं 15 पाई किलोमीटर। ठीक है, पाई का जो भी वैल्यू होगा बैठा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्या है, तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से यहाँ क्या था 15 किलोमीटर, जो कि क्या है, तो रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ भी क्या है, रेडियस ही है ना, यहाँ से यहाँ रेडियस। तो ये यहाँ से यहाँ 15, तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या देख पा रहे हो, 15 15 मतलब कि 30 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 15 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, दैट इज 30 किलोमीटर।